वेलकम टू पीएनबी माइंड पावर चैनल, चैनल टू किस न्यू लाइफ। दोस्तों, आज एक हुआ है फैसला पटना हाई कोर्ट के द्वारा। आज मिला है बीपीएससी कैंडिडेट्स को राहत, और इस राहत को लाने वाले जो हमारे वकील हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील हैं, उनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। और हम लोगों ने जो केस किया था सिविल सर्विसेज परीक्षा पर चांस के लिए, उम्र के लिए, उसमें क्या कुछ हुआ वो सब बताएंगे हम लोग आज। और इसको आप जानेंगे तब जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आएगा कोर्ट ने क्या कहा और बीपीएससी इस पर क्या आगे रुख अपनाएगी, क्या होगा और कितना कुछ लाभ आने वाले छात्रों को मिलेगा, आने वाले कैंडिडेट को मिलेगा। और हम लोग को वर्तमान में जो कि हम लोग 66वीं से ही मांग रहे हैं चांस और उम्र मांग रहे हैं, उसमें क्या कुछ होने वाला है। ये बहुत ही क्रांतिकारी आज का कोर्ट में बहस रहा। आप लोग ध्यान सुनिए और समझिए। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो केस है वो है, केस नंबर जो है CWJC नंबर 8747/2020। जी हाँ, फिर से सुनिए, CWJC नंबर 8747/2020। हमारे जो वकील हैं वो हैं श्री दिलीप कुमार टंडन, असिस्टेड बाय प्रतीक टंडन। जी हाँ दोस्तों, और जो पेटिशनर हैं वो हैं जयदीप कुमार, अभय एंड अदर्स। मैं क्लियर कर दूं, जयदीप सर जो हैं उनके साथ हम लोग थे, PN भारती प्लस खालिक जी और दूसरे दोस्त भी थे। और हम लोगों ने ये कॉपी आप लोग देखे भी होंगे, PDF मैंने भेजा था कि ये इस कोर्ट का ये जो हम जो सर बनाए थे और ये पिटीशन दाखिल किया गया था, तो ये कॉपी आप लोग देखे ही होंगे। तो चलिए हम सीधे आप लोग को रूबरू कराते हैं श्री दिलीप कुमार टंडन जी से, जो एक फेमस वकील हैं। और हम लोग के केस को, इसके पहले भी बहुत सारे केस हुए हैं, परंतु वो जो केस हैं किस टेक्निकल कारण से, वकील का कारण भी, वकील की गलती हो कहिए या कुछ और कहिए, वो केस खारिज हो गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब बीपीएससी कैंडिडेट्स के जो स्ट्रगल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि श्री दिलीप कुमार टंडन जी ने इस केस को बहस के दायरे में लाया और काफ़ी अच्छी बहस हुई है। मैं PN भारती से गवाह हूँ कि इस बहस को मैंने खुद भी सुना है और अपने जो मैंने सुना है उसको भी मैं रूबरू करूँगा, बताऊँगा आप लोगों को। लेकिन सबसे पहले सर से हम बात करते हैं। नमस्कार सर। सर, आप बात कर रहे हैं PNB माइंड पावर चैनल से, जो एक प्रतिष्ठित चैनल है और हमेशा ही सच बोलता है। सर, आज जो CWJC नंबर 8747/2020 का जो केस था सर, जो इस केस को देख रहे थे, आज जो बहस कर रहे थे सर, उनका जज का क्या नाम था? माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार जो हमारे जो पटना हाई कोर्ट के जज हैं, वो इस केस को बहस कर रहे थे। और जो हमारे वकील हैं श्री दिलीप कुमार टंडन जी, इसको केस को ही बहस को आगे बढ़ा रहे थे। तो चलिए हम सर से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, इस केस को, जो केस का जो मुद्दा था कि चांस मिले, क्योंकि 15 बार जो परीक्षा होनी चाहिए थी वो 4 बार में हुई और 11 चांस का नुकसान पहुंचा, साथ ही साथ एज का भी नुकसान पहुंचा। सरकार ने, आयोग ने ओवर एज किया, कैंडिडेट का ओवर एज हुआ नहीं बल्कि कर दिया गया। तो इसी पर केस था कि हम लोग को चांस मिलना चाहिए और इस परीक्षा जो 27 तारीख को, 27 दिसंबर को परीक्षा होने वाली है 66 BPSC, उस पर रोक लगनी चाहिए ताकि हम लोग की संवेदनाओं को पहले सुन लिया जाए, दर्द को समझ लिया जाए। तो इस केस का आप मैटर समझ चुके हैं। अब सर से मैं बात करता हूं कि सर, आज के बहस में क्या कुछ हुआ। देखिए, हम लोगों का जो केस था वो केस था कि बहुत जेन्युइन ग्रीवांस लेके हम लोग आए थे, याचिकाकर्ता जो थे, ये कि 15 साल के पीरियड में सिर्फ बीपीएससी ने, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 4 एग्जाम कंडक्ट कराया। इस तरह 11 अपॉर्चुनिटीज का लॉस हुआ एस्पेरेंट्स को, जो भी थे। यही मेन मुद्दा था कि या तो हमको एज रिलैक्सेशन दिया जाए या मोर अपॉर्चुनिटी मस्ट बी गिवन टू द पिटिशनर। यस सर, ठीक है, जस्ट टू अवेल मोर चांसेस। इसमें याचिकाकर्ता की या जो भी विद्यार्थी हैं उनकी कोई गलती नहीं है। ये टोटल कंप्लीटली दिस इज द फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द बीपीएससी है। इस चीज को माननीय उच्च न्यायालय ने काफी गंभीरता से लिया। इसमें बीपीएससी की ओर से भी अधिवक्ता अपीयर किए, सरकार की तरफ से भी पुरजोर विरोध किया गया, लेकिन उन लोगों की बात को खारिज करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने एक अपना मंतव्य दिया और आदेश पारित किया और याचिकाकर्ताओं को कहा कि आप बीपीएससी में जाएं, उनके चेयरमैन को स्पष्ट एक रिमाइंडर दें। जो पूर्व में आप रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं, आश्वासन आप दे रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने एज न रिलैक्सेशन दिया, न विद्यार्थियों को आपने कोई अपॉर्चुनिटी दी।
इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, एक आप रिमाइंडर दीजिए, अध्यक्ष महोदय को दीजिए, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय को दीजिए, और उस रिमाइंडर को और वो 7 दिन के अंदर देना है। आज जो निर्णय हुआ है, आज के 7 दिन के अंदर इनको रिमाइंडर देना है। और अध्यक्ष महोदय को इन्होंने एक डायरेक्शन दिया है कि साहब इन सारी बिंदुओं को आप एपीओ में एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, आप और एग्जाम में एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, क्यों ये अन्यायपूर्ण नीति इन विद्यार्थियों के साथ जो कि बीपीएससी सर्विस कमीशन के अभ्यर्थी हैं, उनके साथ ये अन्यायपूर्ण नीति क्यों है? आप इस चीज को कंसीडर करें, और कंसीडर करने के बाद आप एक पॉजिटिव ऑर्डर पास करें। इस तरह इस बहस के दौरान एक चीज मैंने सुना, एपीओ का जो प्रमाण हम लोग दिए थे, प्रूफ के रूप में दिए थे, एपीओ का वैकेंसी का, वो काफी गर्म मुद्दा लग रहा था। गर्म मुद्दा वो समझाएंगे सर? उसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जी। डिस्क्रिमिनेशन इज बीइंग कंडक्टेड बाय द बीपीएससी। इस चीज को माननीय उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लिया है कि आप बीपीएससी 2 एग्जाम ले रही है, एक सिविल कमीशन सिविल सर्विस का ले रही है और एक एपीओ का ले रही है। एपीओ के अभ्यर्थियों को ये एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, तो ये चीज फिर बीपीएससी के अभ्यर्थियों को क्यों नहीं? सिविल सेवा के अभ्यर्थी क्यों नहीं? ये मुद्दा काफी रहा, और इस पर माननीय उच्च न्यायालय इसको गंभीरता से अपने संज्ञान में लिया, और इन सारी बातों को बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय को डायरेक्शन दिया है कि सारी बातों को आप देखें, ताकि आगे के भविष्य बच्चे कैपेबल, जो बच्चे कैपेबल हैं, वो एग्जाम दे सकें। मुझे उम्मीद है कि अध्यक्ष महोदय जो बिहार लोक सेवा आयोग के हैं, इन सारी बातों पर गहन से अध्ययन करेंगे, अपने विचार करेंगे, और मैं आशा करता हूं कि एक पॉजिटिव रिजल्ट को लेकर के वो आएंगे। यही है सर। एक चीज और मैं इसमें पूछना चाहूंगा कि जैसे भी कोर्ट में बहस होता है, हम तो उतना नहीं जानता हूँ सर, तो बहस होता है तो एक पक्ष के वकील होते हैं, विपक्ष के वकील होते हैं। तो विपक्ष के वकील के रूप में बीपीएससी के वकील आए होंगे, बिहार सरकार के वकील आए होंगे, और मैंने सुना भी कि आए थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा। तो उन्होंने क्या कहा, और उन्होंने रिजेक्ट करने की पूरी कोशिश की। तो सर क्या कोशिश थी, और कैसे कोर्ट का रुख क्या था उस पर? वो अपनी बात उन्होंने रखी कि साहब बीपीएससी ये है वो है, इनका रिट मेंटेनेबल नहीं है। इसी तरह के अन्य मुद्दा पर माननीय उच्च न्यायालय ने केस खारिज कर चुका है। अच्छा, उन्होंने कहा केस खारिज हो चुकी है। उन्होंने एक रेफरेंस भी दिया कि ये मुद्दा कोई खास मुद्दा नहीं है, इस पर बहुत से अभ्यर्थी आए थे जो केस खारिज हो चुकी है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, उससे मुझे कोई मतलब है नहीं। क्या इस पर उनको फटकार भी लगाई? उनको फटकार भी लगाई। उनके ये जो उनका जो दलील था उसको उन्होंने नहीं स्वीकार, टोटली रिजेक्ट। मैंने देखा कि 1 मिनट के अंदर रिजेक्ट कर दिया। उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और अधिक याचिकाकर्ता को एक मौका दिया है कि अध्यक्ष के पास आप जाएं, और अध्यक्ष महोदय को डायरेक्शन भी दिया गया है बीपीएससी के अध्यक्ष को कि आप इस पर सर एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, अगर बीपीएससी को डायरेक्शन दिया है कोर्ट ने, ठीक है, लेकिन सरकार जो कि सरकार जो है, अगर सरकार नहीं मानती है तब क्या होगा? अगर सरकार नहीं मानती, मुझे तो पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरह का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और जिस तरह का डायरेक्शन है, वो हमको लगता है कि बीपीएससी अध्यक्ष महोदय अवश्य। इस मामले में सरकार आगे है कि कोर्ट का आदेश आगे है? चूंकि मुझे नहीं पता है कि क्या इसमें लेवल बनता है, सरकार की बात मानी जाएगी, कोर्ट की बात, कोर्ट का सेशन कोर्ट तो उनको एक दिशा निर्देश दिया है कि ये चीज है, इन बिंदुओं पर आप विचार करें। यदि उचित विचार होता है तो ठीक है, यदि मान लिया जाए कि उसके बाद भी अगर गृभांश विद्यार्थियों को रहता है तो फिर उनके लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है, और इसी आदेश पर, ये तो कोई आदेश पारित करेंगे ही, और मुझे उम्मीद है कि ये एज रिलैक्सेशन देंगे ही, और सुधार होना चाहिए। सर बीपीएससी को रिमाइंडर देने के बाद, हम रिमाइंडर देंगे, बीपीएससी को रिमाइंडर देने के बाद अगर बीपीएससी कुछ नहीं करता है तो हम लोग क्या करेंगे? पुनः हम हाईकोर्ट में आएंगे। पुनः सर आप इसमें हाईकोर्ट में अगेन हम आएंगे कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक हमको कोई हमको सुविधा नहीं मिली या ये सुधार नहीं हुआ, और मैं जहां तक समझता हूँ माननीय उच्च न्यायालय का क्लियर जो व्यू है वो याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है। मतलब जो आज जो जजमेंट लिखा है वो क्लियर कट जजमेंट, वो याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है,
और वो चूंकि वो भी बंधे हुए हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि पहले आप अध्यक्ष महोदय को जाइए, जी जी, करना उनको है। और सर आपको अपने पर्सनल अनुभव से क्या लगता है कि अध्यक्ष इस पर पॉजिटिव एकदम सुधार होगा, एकदम वो सुधार सर? जो लोग उम्मीद लगाए थे कि चांस मिलेगा, एज वाला थोड़ा अलग हो जाता है, चांस मिलेगा, उनके बारे में क्या आपकी राय है? क्या उम्मीद बनती है कि एकदम उम्मीद बनती, चांस दे सकते मिलना है सर? और जो एक और क्वेश्चन सर, 27/12 को एग्जाम होना है, और आपने कहा भी, मैंने सुना कि 27/12 को एग्जाम है तो पहले कुछ किया जाए, तो क्या 27/12 के जो कैंडिडेट हैं जो वेट कर रहे थे, हम लोग जैसे वेट कर रहे थे कि एज रिलैक्स होगा, चाहे चांस मिलेगा, तो हम लोग भी अपीयर होंगे, तो क्या हम लोग की कोई आशा की किरण है कि अपीयर हो सकते हैं? बिल्कुल आशा की किरण है। कैसे सर आपको विश्वास है? मैं बताऊं, एक सप्ताह के, आज से एक सप्ताह के अंदर रिमाइंडर हम लोगों को देना है। यस सर। इसके बाद भी इनके पास 2 सप्ताह समय बचता है। यस सर। यदि अध्यक्ष महोदय को लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, एपीओ में हम दे रहे हैं, दूसरे में नहीं दे रहे हैं, 27 साल का जो रिजिडनेस है सरकार का, आयोग का जो रिजिड है कि हम 27 साल से हम नहीं बढ़ाएंगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक अन्यायपूर्ण है। 15 साल के एग्जाम को आप 4 बार में ले रहे हैं, 11 अपॉर्चुनिटी आप छोड़ रहे हैं, लेकिन एज आप 37 से नहीं बढ़ाएंगे, जबकि अदर स्टेट बढ़ा रहा है, एपीओ में ये बढ़ा रहे हैं, सब तरह से बढ़ रहा है। तो ये कंसिडरेशन, कहने का मतलब कि हम लोग उम्मीद रख सकते हैं, एकदम उम्मीद रखें। और मैं भी सुन के काफी अच्छा लगा। मैं भी अध्यक्ष महोदय से उम्मीद करता हूँ, बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय से, कि विद्यार्थियों के दशा को देखते हुए और उनके निर्दोष जो उनका एक्ट है उसको वो कंसीडर करेंगे, और कंसीडर करने के बाद, और जहां तक है हाई कोर्ट का डायरेक्शन है, उनके लिए तो बांधकारी है, उनको तो आदेश तो पारित करना ही, वो तो चेयरमैन को पारित करना है और पॉजिटिव ऑर्डर पास करेंगे। हाई कोर्ट लिखा भी है, जी जी, हाई कोर्ट को फटकार भी, हाई कोर्ट से फटकार भी लगी है, हाई कोर्ट ने सारी बातों को लिखा है। बच्चे कैपेबल बच्चे छूट रहे हैं, जो कैपेबल बच्चे को छूट रहे हैं, जिसके लिए कि कोई फॉल्ट इन लोगों का नहीं है, और इस तरह है। सिविल सर्विस एक सपना होता है, सिविल सर्विसेज सर बता रहे हैं कि सिविल सर्विसेज सपना होता है, और खास करके बिहार में जब यहाँ बेरोजगारी बहुत फैली हुई, और जब भी कोई सिविल सर्वेंट बनता है तो इसका एक सपना होता है कि समाज के लिए, देश के लिए, बिहार के लिए कुछ करे। आपने देखा होगा कि बीपीएससी में बहुत सारे केस स्टूडेंट्स करते हैं, कैंडिडेट्स करते हैं, लेकिन अक्सर वो रिजेक्ट हो जाता है, और बहुत सारा मायूस होते हैं। उनका कहना है कि वकील ही सही नहीं है, इसलिए कोर्ट में केस को सही ढंग से वो रख ही नहीं पाए। लेकिन आपने अभी जो वकील साहब हैं दिलीप कुमार टंडन जी हैं, उनसे अभी देखा आपने, और बहस के बारे में जो कुछ हुआ सुना, इससे साबित होता है कि अगर ढंग से कोर्ट को रखा जाए, कोर्ट के सामने केस को रखा जाए, तो न्याय मिलता है, और न्याय के प्रतीक बनेंगे श्री दिलीप कुमार टंडन जी, और तभी हम लोग जो है चांस को प्राप्त कर पाएंगे, एज को प्राप्त कर पाएंगे, और अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस प्रयास को आगे बढ़ाएंगे, और सभी छात्रों को हम जोड़ सकें, और इस केस को आगे बढ़ा सके, इस मुद्दे को विशेष स्ट्रेस डाल सके। इसके लिए सरकार का भी दबाव बनाएंगे, बीपीएससी के चेयरमैन से रिक्वेस्ट करेंगे, और कोर्ट के अनुसार रिमाइंडर भी देंगे, और श्री वकील साहब का जो है समर्थन भी लेंगे, और बेहतर से बेहतर तरीके से इसको हम लोग केस को लड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग का अधिकार है जो हम लोग प्राप्त करके ही रहेंगे। दोस्तों, हम फिर से परिचय करा दूं आपको, श्री दिलीप कुमार टंडन जी जो है असिस्टेड बाय प्रतीक टंडन जी हैं, और जिन्होंने ये CWJ नंबर CWJC नंबर 8747 2020 केस को देखा, और काफ़ी कुछ सफल रहे हैं इस केस में हम लोग, और वकील साहब के सहयोग से, रिप्रेजेंटेशन से सफल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। इन सभी मुद्दों को आप जो है आप सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आने वाले जो भी सूचनाएं हैं आपको इसमें प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद सर।